आज रिजल्ट ने तो सुबह सुबह चौंका दिया जब प्रधानमंत्री दिग्गज नरेंद्र मोदी 6200 वोटों से पीछे हो गए। अजय राय आगे चल रहे हैं। हाँ, और अभी जब 35,000 वोटों की गिनती हो चुकी है तो नरेंद्र मोदी वापस से 600 वोटों से आगे गए हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, अमित शाह के जिगरी दोस्त नित्यानंद राय करीब 15,000 वोटों से, ये उजियारपुर लोकसभा की बात हो रही है जी, 15,000 वोटों से वो पीछे चल रहे। मुंगेर, जहां से लालू यादव ने एक बड़ा ही विचित्र और अपराधी उम्मीदवार, दुर्दांत अपराधी को उतार दिया था, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को। वहां से ललन बाबू भी 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। की जो पत्नी बैकवर्ड थी, फॉरवर्ड काम नहीं कर पाया लालू प्रसाद यादव का, कहीं ना कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड का खेल रचा गया था। हाँ, गिरिराज सिंह अभी बड़ी मामूली बढ़त में है, मात्र 466 वोटों की बढ़त है। रविशंकर प्रसाद 19,000 की तकरीबन बढ़त में है और नवादा सीट से विवेक ठाकुर भी करीब 6500 वोटों से आगे चल रहे हैं। भूमिहारों ने खास करके विरोध किया था और इस समाज का बड़ा नाराजगी नित्यानंद राय के लिए था। तो हमने आपको पहले बताया था कि भूमिहारों ने खेला कर दिया है। देश में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हो चुका है और तैयारी आज रुझानों की है। आज शाम तक रुझान क्लियर हो जाएंगे कि किसके सर सजता है भारत देश का ताज, कौन बनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी के सर सजता है सेहरा या फिर इंडिया गठबंधन के किसी चेहरे पे लगाई जाती है मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं अपने सीबी न्यूज कार्यालय में। देश भर में चुनाव का जो रुझान है वो अपडेट होता दिखाई दे रहा है, आ रहा है। जहां कहीं सत्ता पक्ष आगे दिखाई दे रहे हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन भी कहीं से बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। इसी बीच बिहार में भूमिहारों ने भी खेला कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम सिंह सौरभ मेरे साथ मौजूद हैं और शिवम सिंह सौरभ अपना पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं राजनीतिक रुझानों के बारे में। अगर कोई आगे है तो क्यों है और अगर कोई पीछे है तो क्यों है। सबसे पहले आपका स्वागत है शिवम सिंह सौरभ जी। बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा को आगे शेयर कर दें ताकि अभी जो हमारी बात होगी वो दूर तक जाएगी। देखिए, आज चुनावी रिजल्ट का दिन है और आज रिजल्ट ने तो सुबह सुबह चौंका दिया जब प्रधानमंत्री दिग्गज नरेंद्र मोदी 6200 वोटों से पीछे हो गए। अजय राय आगे चल रहे हैं। हाँ, और अभी जब 35,000 वोटों की गिनती हो चुकी है तो नरेंद्र मोदी वापस से 600 वोटों से आगे गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का 6200 वोटों से पीछे होना, फिर 600 से आगे होना, चिंताजनक बात है कि लोगों ने उनको इस बार नकार दिया है। कहने का मतलब लोकप्रियता जो है उस पे बिल्कुल लगा है। जो 5 लाख वोट से जीतने वाले नरेंद्र मोदी 6200 से पीछे हो रहे थे, फिर बड़ी मशक्कत से 600 से आगे हुए हैं। तो सवालें उठना लाजमी है। और आपको दूसरी हॉट सीट रायबरेली का कहते हैं, जहां से राहुल गांधी है, वो करीब 18,000 वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बिहार में बात करें हॉट सीट गिरिराज सिंह की, गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। वैशाली में अभी मुकाबला बराबरी का है, कभी 200-400 वोट से शुक्ला जी आगे होते हैं तो कभी वीणा देवी का। लेकिन भूमिहारों ने भाई खेला कर दिया है बिहार में। क्या खेला किया है भूमिहारों ने? वैशाली में एनडीए हार रहा है, महाराजगंज में एनडीए हार रहा है और 40 में 39 सीटें जीतने वाली एनडीए इस बार 25 पार करने में मशक्कत दिख रही है। कहीं शाम होते होते वो 20 के नीचे ना लटक जाए। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। ये दावा तो हमने पहले भी किया था और आज फिर से कर रहे हैं चुनावी चर्चा के आधार पे। और आपको बता दे, इस बार कैसे तमाम बैकवर्ड जातियां एकजुट हुई। राजस्थान देखिए,
25 में 25 सीट जीतने वाले नरेंद्र मोदी इस बार 12-13 सीट पे सिमट रहे हैं। अभी 9-10 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है, वो भी हग मार्जिन के साथ, मतलब 1000-2000 की मार्जिन के साथ नहीं। झुंझुनू सीट पे आगे चल रही है, फिर आगे चल रही है चूरू में, भरतपुर में 25 साल की लड़की 20,000 वोट से अधिक से आगे चल रही है, संजना जाटव। राहुल कसवा आगे चल रहे हैं चूरू से। अच्छा, एग्जिट पोल का जो विवरण दिखाया जा था पूर्व में, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का जो विवरण सामने आया है वो उसको वर्तमान स्थिति में जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं वो उसको धता बता रही है। एग्जिट पोल दरअसल में शेयर बाजार के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रायोजित तौर तरीके से मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों के द्वारा लाया गया था, ताकि एनडीए को फायदा दिखाकर तुरंत लाभ लिया जा सके। कल आपने देखा सेंसेक्स 2300 पॉइंट का हाई टच किया, निफ्टी ने 700 अंक का हाई टच किया, लेकिन आज आपको 11:30 बजे तक एनडीए को बढ़त दिखाई जाएगी, नरेंद्र मोदी को बढ़त दिखाई जाएगी, ताकि उनके मित्र पैसवा वापस निकाल ले। इसलिए एग्जिट पोल पे नहीं जाना है, वह शेयर पोल है, सट्टा पोल है, मोदी पोल है। ऐसा विपक्ष के नेता ने मोदी पोल का है, हम उसे शेयर और सट्टा पोल कहते हैं। अभी जो रुझान आ रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, इस रुझान से कितना सहमत हैं आप? मेन स्ट्रीम मीडिया तो कॉरपोरेट लोगों का है, जान ही रहे हैं। न्यूज 18 किसका है, एनडीटीवी में किसका इन्वेस्टमेंट है, आज तक से कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अब कहने की बात नहीं है। और दूसरी आपको बड़ी ब्रेकिंग बता दे, अभी जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पे बिहार में आगे चल रही है। तो जेडीयू जी, तो एक खबर है कि जेडीयू जो है एनडीए गठबंधन के घटक दलों में जेडीयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी अभी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पे आगे चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। शिवहर में आगे चल रही है 2300 वोटों से लवली आनंद। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर करीब 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुपौल में दिलेश्वर कामत 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। किशनगंज से मुजाहिद आलम करीब 8200 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से संतोष कुमार 3100 वोटों से आगे चल रहे हैं। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव 15,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज से आलोक सुमन 6500 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांका से गिरधारी यादव 4200 वोटों से आगे चल रहे हैं। और मुंगेर, जहां से लालू यादव ने एक बड़ा ही विचित्र और अपराधी उम्मीदवार, दुर्दांत अपराधी को उतार दिया था, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को, वहां से ललन बाबू भी 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और नालंदा से अभी कौशलेंद्र कुमार आगे हुए हैं 800 वोटों से। ये जेडीयू के सीटों का डिटेल था। अब बीजेपी पर हम जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि मुंगेर लोकसभा से आरजेडी के प्रत्याशी अशोक महतो की जो पत्नी थी, फॉरवर्ड काम नहीं कर पाया लालू प्रसाद यादव का, कहीं ना कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड का खेल रचा गया था। हाँ, और पश्चिम चंपारण से अभी भाजपा से संजय जायसवाल 8700 वोटों से आगे हैं। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह मात्र 2600 वोटों से आगे हैं। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह 100 वोटों से आगे हैं। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर बड़ी बढ़त बना चुके हैं, 16,000 वोटों से आगे हैं। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी भी बड़ी बढ़त में है, 18,000 की बढ़त है। और महाराजगंज से अभी फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 4800 वोटों से आगे हुए हैं। गिरिराज सिंह अभी बड़ी मामूली बढ़त में है, मात्र 466 वोटों की बढ़त है। रविशंकर प्रसाद 19,000 की तकरीबन बढ़त में है। और नवादा सीट से विवेक ठाकुर भी करीब 6500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दे, अमित शाह के जिगरी दोस्त नित्यानंद राय करीब
15,000 वोटों से, ये उजियारपुर लोकसभा की बात हो रही है। जी 15,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आलोक मेहता बढ़त बनाए हुए हैं। भूमिहारों ने खास करके विरोध किया था और इस समाज का बड़ा नाराजगी नित्यानंद राय के लिए था। तो हमने आपको पहले बताया था कि भूमिहारों ने खेला कर दिया है। रिजल्ट उजियारपुर में दिख रहा है और रिजल्ट आपको पाटलिपुत्र में दिख रहा है, जहां से करीब 2500 वोटों से रामकृपाल यादव मीसा भारती से पीछे हैं। तो और दूसरी बात, जहानाबाद में भूमिहारों ने खेला कर दिया है, वहां करीब 3700 वोटों से आगे हैं सुरेंद्र यादव। धन्यवाद।